नमो बुद्धाय। सभी का मंगल हो। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ बातचीत करने वाले हैं। झान भूमि। पूरे भारत देश में अभी झान भूमि का एक नाम सबके चर्चे में आ गया है। क्यों? क्योंकि बोधि अशोक डॉक्टर जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं और एमबीबीएस करते करते उन्होंने जो पढ़ाई की थी मेडिटेशन के बारे में और एमडी करने के बाद उन्होंने खुद ने 10 साल तक रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद उन्होंने 17 एकड़ खुद की ज़मीन खरीदी और खुद के पैसों से एक अपनी ऐसी मोनेस्ट्री खड़ी की जो अपने देश में आज एक रोल मॉडल बना हुआ है। और भंते जी, अशोक बोधि जी, इन्होंने मेडिटेशन इनोवेट जो किया है, उनके कुछ कोर्सेस हैं, तो हम आज उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। भंते जी वंदामी। नमो बुद्धाय। नमो। भंते जी, आपने झान भूमि के मोनेस्ट्री में बहुत अलग अलग कोर्सेस डेवलप किए हैं, जैसे कि एमबीबीएस का कोर्स है और बाकी कोर्स है। उस कोर्स के बारे में बताइए भंते जी आप। ये जो झान भूमि बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि पूरे दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रसित है। भगवान बुद्ध चाहते कि हर मनुष्य जो दुखी है वो दुख से मुक्त हो, अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो, किसी न किसी तरह से कोई व्यक्ति बैकवर्ड है तो वो फॉरवर्ड हो। और उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमने ये झान भूमि बनाई हुई और ये झान भूमि पर मैत्रेयी मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का विस्तार किया हुआ है। तो साधारणतः लोग बीमार होते हैं तो मेडिकल में चले जाते हैं, वहाँ MBS MD लोग रहते हैं, PhD लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से मेडिकल कॉलेजेस में क्योर नहीं है। हाँ, वो किसी किस तरह से बीमारी को कंट्रोल करते हैं क्या, लेकिन क्योर नहीं। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो शरीर मन भावनाओं को शुद्ध करती है और शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर इम्यूनिटी बढ़ाती है और इम्यूनिटी बढ़ने के बाद उसको बीमारियाँ होती ही नहीं है। तो उस तरह का ध्यान हमने बचपने से पढ़ते यहाँ तक विकास किया कि अभी वो ध्यान अगर सिखाया तो मनुष्य बिना दवाई से हर बीमारी से मुक्त हो सकता है। शारीरिक बीमारी से मुक्त हो सकता, मन की बीमारी से मुक्त हो सकता और शारीरिक मानसिक बीमारी से मुक्त होने के लिए हमने एक MBBS कोर्स डिज़ाइन किया। MBBS का मतलब माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना। बुद्ध की ध्यान ज्ञान विज्ञान का जो प्रयोजन है वही है कि संतुलन, बाह्य जगत है, भीतर जगत, उनका संतुलन कैसे साधना, शरीर है, मन है, उसका संतुलन कैसे साधना, विचार और भाव है, उनका संतुलन कैसे साधना। और ये संतुलन से आदमी को स्वस्थ कैसे करना, समर्थ कैसे करना, समृद्ध कैसे करना, प्रबुद्ध कैसे करना और मनुष्यों में करुणा, मैत्री, मुदिता, समता का विस्तार कैसे करना, ये प्रयोजन लेके हमने ये झान भूमि बनाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेडिकल मॉनेस्ट्री भारत में, अपने देश में पहली बार आपने इंट्रोड्यूस की है। तो जो मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो यहाँ पर आने के बाद का रिस्पांस क्या है? अब पूरी दुनिया में एक मेडिकल के कोर्सेस है, MBS है, MD, PhD है। बुद्ध ने जो 2600 साल बताया वो सारा का सारा भी मेडिकल साइंस में आया हुआ, लेकिन थियोरेटिकल भाग, जो प्रैक्टिकल भाग है जिससे बॉडी माइंड बैलेंस हो जाती, प्यूरीफाइड हो जाती, वो भाग मेडिकल में सिखाया नहीं जाता। तो जब हम समझा के बताते कि मेडिकल की किताबों में क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, बुद्ध ने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो अवाक हो जाते। जैसे हम समझाते लोगों को कि जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम के में पहली लाइन लिखी है कि हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग। ये बुद्ध की व्याख्या है, सजगता की व्याख्या है, ध्यान की व्याख्या है, ज्ञान की व्याख्या है। तो ये मेडिकल में लिखा हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग उस तरह से प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं होता। वो मेडिकल में लिखा है कि कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होता, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम से कॉन्शियस डेवलप होता, कॉर्डेट न्यूक्लियस से कॉन्शियस डेवलप हो जाता, थैलामस हाइपोथैलस उसमें पार्टिसिपेट करते, सेंस ऑर्गन्स है और सेंसरी सिस्टम है,
ये अगर एक्टिवेट हो जाती तो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता। और ये कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होता है, उसके कितने टाइप्स है। तो कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस है, फिर कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस को कैसे कॉन्शियसनेस में बदलना, ये उधर सिखाया। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रियल कॉन्शियसनेस में कैसे बदलना, जो कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस को कैसे कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस को होता है, ये बुद्ध ने बताया। लेकिन ये सब मेडिकल में नहीं है। तो जब उनको बताते कि जब किसी तरह से हम ध्यान करते, ज्ञान करते, तो ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स का डेवलप होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, गाबा, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप होता है, ये हम समझाते तो लोग अवाक हो जाते। तो अभी सब डॉक्टर्स लोग हमारी तरफ आ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं ना, जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप MBBS MD किया है, तो आप वो मेडिकल एजुकेशन करने के बाद आपको मॉनेस्ट्री खड़ा करने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा होगा, काफ़ी पढ़ाई करना होता है, और आपने किया है, इसलिए आप इतनी लॉजिकल बात प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बनाने की प्रेरणा आपको भंते जी कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो बाबा साहब है, क्योंकि बचपन से हम बाबा साहब को पढ़ते आ रहे हैं, और बाबा साहब ने हमको बुद्ध दिया, तो हमने उस तरह से बुद्ध पढ़ने की कोशिश की, बाबा साहब को समझने की कोशिश की। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से, बचपन से मूवमेंट में काम किया, हर तरह के मूवमेंट में काम किया। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि मूवमेंट जो है वो उनका जो आधार है वो नहीं है जिससे पूरा रिवॉल्यूशन हो, निवॉल्यूशन हो। तो हमने उस तरह से मूवमेंट को समझने की कोशिश की। मूवमेंट को समझते समझते हमें पता चला कि मेडिटेशन इज़ द थिंग विच इज़ बेस ऑफ द एवरी रिवॉल्यूशन। और मेडिटेशन से ध्यान होता, ज्ञान होता, ज्ञान से मनुष्य बाहर भीतर का जीवन जान सकता, और ध्यान ज्ञान से मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ा जा सकता। मनुष्यों में मानवीयता ला सकते, बंधुभाव ला सकते, करुणा मैत्री ला सकते, और एकात्म मानवता ला सकते, और पूरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनको वसुंधैव विश्व कुटुंबक के अर्थ में एक कर सकते। और इसलिए हमने फिर ध्यान के बारे में सारी किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गुरु नानक पढ़ा, जरथुस्त्र पढ़ा, महावीर पढ़ा, बुद्ध पढ़ा, कबीर, रविदास, लाओस से, जैन के लोग, आतिशा, सारी चीज़ें पढ़े। और फिर वो पढ़ने के बाद उसमें मेडिकल साइंस को कंबाइन किया, और फिर ये मेडिकल के आधार पर हमने इस तरह की मोनेस्ट्री खड़ी की। और इसका उद्देश्य हमने ये रखा कि हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक रिलीजियस एटीट्यूड। और एटीट्यूड से अवेयरनेस कैसे डेवलप करना, तो साइंटिफिकली रिलीजियस एंड रिलीजियसली साइंटिफिक कल्चर कैसे डेवलप करना, और सिविलाइजेशन कैसे डेवलप करना। और कल्चर सिविलाइजेशन डेवलप होता कॉन्शियसनेस से, एंड कॉन्शियसनेस डेवलप होता मेडिटेशन से। इसलिए मेडिटेशन इज द बेस ऑफ ऑल रिलीजन। और उस मेडिटेशन को पाली प्राकृत भाषा में झान, ये महावीर का शब्द है, ये बुद्ध का शब्द है, यही शब्द चाइना में जाके सान हो गया, जापान में जाके ज़ैन हो गया, और मुस्लिम लोगों ने मोहम्मद पैगंबर जी ने इसको स्वीकार करके रमज़ान कर दिया। और रोज़े करो, रोज़ करो, इससे मन को जीता जाता था, मस्जिद, अहंकार को ख़त्म करो तो नमाज। तो ये जैन धर्म का आधार है, ये बुद्ध के धर्म का आधार है, ये मुस्लिम लोगों का जीवन का आधार है। और ये झानी फिर संस्कृत में ध्यान हो गया। तो हिंदू भी लोग बोलते हैं कि ये हमारे धर्म का आधार है, तो हिंदुओं का भी ये शब्द ध्यान है। और फिर ये झानी ध्यान हो गया, ध्यान से ज्ञान हो गया, फिर भान हो गया, इसी से जान हो गया, परसेप्शन। और फिर गुरु नानक जी ने इसको कहा है त्याग। तो ये गुरु नानक जी का शब्द है, सारे धर्मों का शब्द है। लेकिन सभी लोग ध्यान समझते समझाने की कोशिश करते, लेकिन वास्तविक यूनिवर्सल लेवल पे ध्यान का विज्ञान कैसा है जिससे विकास हो सकता, सारे मनुष्यों को जोड़ा जा सकता। हमारे भीतर युद्ध है, तो वो युद्धों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान ज्ञान से बोधि जागृत होती है, बोधि प्राप्त व्यक्ति को बुद्ध बोला जाता। तो जहाँ भी बुद्ध निर्माण होंगे युद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए हमने ये प्रेरणा बाबा साहब से ली, बुद्ध से ली, और मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का विस्तार किया। झान भूमि में हम अभी भंते डॉक्टर अशोक बोधी इनके साथ बातचीत की है। मैं प्रवीण गांगुड़े, साइकोथेरेपिस्ट। भंते जी ने अभी कहा कि झान भूमि निर्माण करने का, मेडिकल मोनेस्ट्री निर्माण करने का जो प्रेरणा है वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिली। और बाबा साहब ने 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्मांतर किया था, और यहाँ के सारे देशवासियों को बौद्ध बनने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी थी।
इसी के साथ साथ मैं भंते जी का बहुत बहुत आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। भंते जी वंदामी, धन्यवाद धन्यवाद।